अब दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं 1,63,777 रुपए का एरियर तो इसमें बन रहा है, लेकिन आपका जब ओआरओपी का एरियर आएगा ना वो आपके अकाउंट में आएगा ही नहीं। उससे पहले ही आप एरियर का इंतजार करते ही रह जाएंगे, आपको एरियर मिलेगा ही नहीं। एग्जाम्पल्स के आधार पर, बैंक स्टेटमेंट के आधार पर आप सबके सामने रखूंगा दोस्तों, जिससे आपकी आंख कान नाक चौड़े हो जाएंगे। और आप पीसीडीए ने ये बोला है कि आपको एरियर दिया गया है और आपको एरियर देने के साथ ही साथ 3,49,829 रुपए 4 महीने से भी कम के समय में। नमस्कार वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जो हमारी अकाउंट्स डील करने वाली संस्थाएं हैं दोस्तों, जैसे पीसीडीए हो गया, पीएओआर हो गए, सीजीडीए हो गया या सीडीए हो गए, ये सभी संस्थाएं जो हैं किस तरीके से सरकारी पैसे को बचाया जाए, किस तरीके से सरकारी पैसा किस रूलिंग के तहत बचाया जाए, इन चीजों को चेक करती हैं। वो हमें वेलफेयर देने के लिए, आपको पैसा कितना चाहिए उतना देने के लिए नहीं बैठे हैं। तो आप अगर जागरूक नहीं होंगे तो जो आपका बनता है ना उसमें से भी कट के सरकारी खाते में वो डाल देंगे। तो इसलिए आपको जागरूक होना जरूरी है। आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, एग्जांपल्स के आधार पर, बैंक स्टेटमेंट के आधार पर आप सबके सामने रखूंगा दोस्तों, जिससे आपकी आंख कान नाक चौड़े हो जाएंगे। और आप बिल्कुल अगर इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं जागरूक तो जरूर होंगे कि आपको किस तरीके से आपके ड्यूज, आपका जो हक है उसको चेक करना है, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और आप जागरूक रहें, इसलिए मैं ऐसे वीडियोस लेके आता हूं। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है सैनिक पाठशाला चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आप खुद जागरूक होते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल के साथ जुड़ जाएं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का जो वाकया मैं लेके आया वो मीराबाई गोंगाले जी के साथ हुआ है। ये महाराष्ट्र की रहने वाली एक फैमिली पेंशनर है और उनके साथ दो दो रिकवरीज, डबल रिकवरीज कर दिए और जवाब ये दे दिया कि आपका जो ड्यू बनता था वो हमने दे दिया करके। दोस्तों फरवरी 2022 में वो उनका फैमिली पेंशन शुरू होता है, यानी कि फरवरी 2022 में उनके हस्बैंड का जब डेथ होता है तो उनका फैमिली पेंशन शुरू होता है। तो फरवरी 2022 के बाद फैमिली पेंशन शुरू होने में भी समय लगता है। अब नवंबर 2022 में जाकर के उनका अकाउंट से, बकायदा बैंक अकाउंट से 1,81,236 रुपए रिकवर कर लिए जाते हैं और रीजन दिया जाता है ड्यू टू एक्सेस पेमेंट रिकवरी, यानी कि रिकवर कर लिया गया पैसा क्योंकि आपको एक्सेस पेमेंट हुआ था। चलिए यहां तक ठीक है। अब पेंशनर को आगे जाकर के कहीं मार्च अप्रैल में 2023 में ये पता चलता है, ये लगता है कि उनको शायद फरवरी 2022 से लेकर के जनवरी 2023 तक का इस बीच का पेंशन मिला ही नहीं। तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया, उनके शायद बच्चे ने मुझसे संपर्क किया। तो मैंने उनको ये बोला कि आप सीपी ग्राम्स में इस तरीके से ग्रीवेंस डालिए ये लिख करके। तो जब उन्होंने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला तो सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का जवाब आया है दोस्तों अभी, जिसमें पीसीडीए ने यह बोला है कि आपको एरियर दिया गया है और आपको एरियर देने के साथ ही साथ उसी महीने कार्ड भी लिया गया है। अब आपको दिखाता हूं मैं सीपी ग्राम से जो जवाब आया है, साथ ही साथ फरवरी 2023 महीने का जो उनका पेंशन स्लिप है जो सीपी ग्राम्स के जवाब के साथ भी उन्होंने भेजा है, उसको दिखाता हूं। उससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको अगर ओआरओपी का एरियर भी मान लीजिए मिलना है तो उस महीने में मिल भी जाएगा और उसी महीने कट भी जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आप जागरूक नहीं रहेंगे तो। इसलिए आपको हर महीने का पेंशन स्लिप जरूर चेक करना है दोस्तों। अगर स्पर्श में माइग्रेटेड आप हैं तो स्पर्श में तो पेंशन स्लिप हर महीने आता है, उसको चेक जरूर कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि आपको कितना मिल रहा है, कितना कट रहा है, कितना अकाउंट में आ रहा है। वो सारी बातें आपको पता होनी जरूरी है। आपको अगर पता नहीं चल रही तो आपके बच्चे को समझाइए, बच्चे को सिखाइए, आपके नाती नातिन को सिखाइए, उनसे ये काम करवाइए। लेकिन आपका जो ड्यू बन रहा है, आपका कितना काटा जा रहा है, कितना आपके अकाउंट में आ रहा है, ये आपको जानकारी होना जरूरी है ताकि किसी महीने में कहीं गलत डिडक्शन ना हो जाए, गलत काटा ना जाए, वो आपको पता चले। तो चलिए मैं आप सबको कंप्यूटर स्क्रीन में लेके चलता हूं और मीराबाई गोंगाले जी का जो वाकया है, जो पीसीडीए की तरफ से जो जवाब आया है उसको दिखाता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये वो लेटर है जो पीसीडीए की तरफ से जारी किया गया है, जैसे आप देख पा रहे हैं आगे। ये लेटर 17 मई 2023 का लेटर है और श्रीमती मीराबाई गोंगाले जी को ये एड्रेस किया गया है, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब इसमें जो रेफरेंस है
सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का रेफरेंस है जो 1 मई 2023 को उन्होंने डाला था। अब इस ग्रीवेंस के रेफरेंस में जो जवाब आया है दोस्तों, जैसे आप हेडिंग में देख पा रहे हैं कि रिगार्डिंग नॉन रिसिप्ट ऑफ फैमिली पेंशन फ्रॉम फरवरी 2022 टू जनवरी 2023 स्पर्श, आगे पीपीओ नंबर है और मेन जो बीच में जो बातें लिखी गई हैं वो आपको समझाता हूं। विथ रेफरेंस टू अबव इट इज इंटीमेटेड दैट योर ग्रीवेंस रिगार्डिंग नॉन रिसिप्ट ऑफ फैमिली पेंशन फ्रॉम फरवरी 2022 टू जनवरी 2023 हैज बीन एग्जामिन्ड। इट इज फाउंड दैट फैमिली पेंशन for the period of February 22 to January 23 has already been disbursed on 28 February 2023. A pension slip for the month of February 2023 is enclosed herewith for information। यानी कि इसमें बताया जाता है कि आपकी जो शिकायत थी कि 2022 फरवरी 2022 से जनवरी 2023 तक पेंशन नहीं मिला है, उसको चेक किया गया और ये पता लगा है कि आपको उस पीरियड का पेंशन दिया गया है। इस वजह से आपको फरवरी 2023 महीने का पेंशन स्लिप भी इसके साथ भेजा जाता है। आगे दोस्तों जो पेंशन स्लिप भेजा गया है उस पेंशन स्लिप में जो डिटेल्स हैं उसको मैं आपको चेक करके बताता हूं कि क्या वो डिटेल्स हैं जिसमें एरियर भी आया है, बिल्कुल आया, बाकायदा आया है, लेकिन आप जब समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एरियर आया और चला गया। अब देखिए दोस्तों, ये जो पेंशन स्लिप आप पेंशनर का देख पा रहे हैं जो कि फरवरी 2023 महीने का है, सबसे ऊपर ये देखिए, अब ये पेंशन स्लिप है फरवरी 2023 महीने का, जैसे आप ऊपर देख पा रहे हैं और मीराबाई जी के नाम का है, स्पाउस आगे देख पा रहे हैं। अब इनका जो पेंशन का डिटेल्स है, पेमेंट डिटेल्स आप इस साइड में जो देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में पेमेंट डिटेल्स, इनका ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है नॉर्मल रेट का जो कि 10,470 रुपये है, ठीक है। आगे डीआर अमाउंट उनको 3,979 आता है, वो भी ठीक है। अब यहाँ पर एरियर अमाउंट, इनको एरियर मिलता है 1,63,777। अब ये भी पता नहीं कि ये एरियर किस चीज़ का है, कुछ मेंशन नहीं है, ओआरओपी का ही एरियर है या कोई पेंशन, जैसे कि लेटर में लिखा गया कि फरवरी 2022 से जनवरी 2023 का पेंशन का एरियर है। अब यहाँ पर टोटल उनका ये सभी चीजें जोड़कर बनता है 1,78,226 रुपए, जो कि पेमेंट वाले सेक्शन में बनता है, यानी कि उनका जो बन रहा है टोटल जो अमाउंट बन रहा है फरवरी 2023 महीने का वो वाला है। अब आगे ये रिकवरी वाला सेक्शन देखिए, रिकवरी ड्यू टू ओवर पेमेंट। अब इसमें ओवर पेमेंट की वजह से रिकवरी किया गया है उसी महीने में 1,68,593 रुपये। अब देखिए 1,68,593 रुपये रिकवरी कर लिया गया, जबकि उनका एरियर दिया गया था 1,63,777 और टोटल जो उनका बन रहा था उस महीने का 1,78,226 में से 1,68,593 रुपये को माइनस करने के बाद जो बचता था 9,633 रुपये, वो अमाउंट केवल उस महीने उनके अकाउंट में डाला गया फरवरी 2023 महीने में, यानी कि बन रहा था कितना 1,78,226, उसमें से डाला गया 9,633 रुपये। और उसके साथ ही साथ नीचे जो ब्यौरा देख पा रहे हैं आप, रेसिडुअल डिमांड्स, यानी कि आगे आने वाले दिनों में ये अमाउंट भी उनका कटना है जो रिकवरी होना है। चलिए ये जो डिटेल्स है दोस्तों, 1,78,000 में से 1,68,000 रुपये जो माइनस किया गया है, ये माइनस किया गया है रिकवरी के लिए। अब आगे मैं आपको ये माइनस करने के बाद जो 9,633 रुपये उनको आ गया। अब जो लेटर में जवाब दिया गया था, जो लेटर थोड़ी देर पहले आपने देखा था, उस लेटर में इस रिकवरी का कोई ब्यौरा नहीं है, कितना काटा गया, क्यों काटा गया, किस बैलेंस शीट के तहत इतना बनता था, इतने महीने का इतना काटा गया, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है। बस ये बीच में जो ये लाइन लिखी गई है उसमें ये जो नीचे जो लाइन है पैराग्राफ नंबर में, ये आगे लाइन है, इट इज फाउंड दैट फैमिली पेंशन फॉर पीरियड ऑफ फरवरी 2022 टू जनवरी 2023 हैज ऑलरेडी बीन डिसबर्स्ड ऑन फरवरी 2023। लेकिन इसमें ये मेंशन नहीं है कि हमने काट भी लिया है, दे दिया है, ये लिखा है बस, लेकिन काट लिया, काटने के बाद सिर्फ 9,000 रुपए डाला, ये नहीं लिखा है। आगे दोस्तों अभी मैं पेंशनर का जो बैंक स्टेटमेंट है वो दिखाता हूं। ये रहा उनका पासबुक का स्टेटमेंट, जो कि नवंबर 2022 का ये वाला पेज आप देखिए, 9 नवंबर 2022 का, इसमें भी लिखा हुआ है डेबिट आगे रीजन लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ पा रहे हैं कि पेंशन रिकवरी ऐसे करके कुछ एक्सेस पेंशन रिकवरी लिखा है, और ये काटा गया 1,81,236 रुपए, जो कि नवंबर 2022 के महीने में काटा गया है दोस्तों, 1,81,236 रुपए। अब आगे फरवरी का पेंशन स्लिप आपने देख लिया, फरवरी के पेंशन स्लिप में 1,68,593 रुपए काटा गया, यानी कि दोनों महीने का आप जोड़ेंगे तो 3,49,829 रुपए लगभग 3-3.5 महीने के अंदर जो है पेंशनर के पेंशन में से काटा गया। जो फैमिली पेंशनर है वो तो बिल्कुल ही सदमे में आ जाएंगे अगर इतना अमाउंट 2-3 महीने के अंदर काटा जाए तो। और काटा भी गया है, कोई जस्टिफिकेशन, कोई ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है।
तो दोस्तों आप सबने अभी देखा कि कैसे पेंशनर के अकाउंट में से दो बार रिकवरियां होती हैं। एक बार तो सीधे बैंक से रिकवरी हो जाती है 1,81,000 रुपए, और अगली बार जब रिकवरी होती है उनके पेंशन स्लिप से फरवरी 2023 में होती है, जो कि 1,68,000 रुपए होती है, और कुल मिलाकर के 3,49,829 रुपए 4 महीने से भी कम के समय में दो बार रिकवरियां की जाती हैं दोस्तों, जो कि एक बिल्कुल ही इलीगल रिकवरी है। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी इस विषय पर आदेश है, और वो भी दो बार रिकवरी करना 3 महीने के अंदर, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है एक पेंशनर के ऊपर। अगर एक फैमिली पेंशनर है, उनको अगर 3 महीने के अंदर अंदर 4 लाख के करीब अकाउंट में से अगर डिडक्शन कर दिए जाए तो उनकी हालत क्या होगी, ये आप सब भली भांति समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये पीसीडीए ने जो डिडक्शन किया है, ये तो बिल्कुल एक तरफ से तो बिल्कुल इनजस्टिस है पेंशनर के साथ, और साथ ही साथ ये लग रहा है कि कभी भी अगर किसी का रिकवरी ड्यू है तो कोई भी एरियर अगर उनका बनता हो तो उसी एरियर में से काट लेंगे ये। क्योंकि अगर आपका भी कोई रिकवरी बन रहा है तो आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जब ओआरओपी का एरियर आएगा ना, वो आपके अकाउंट में आएगा ही नहीं, उससे पहले ही रिकवरी के नाम पे काट लिया जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है और आप एरियर का इंतजार करते ही रह जाएंगे, आपको एरियर मिलेगा ही नहीं। हालांकि अभी इन पेंशनर ने क्या करना है, किस तरीके से ग्रीवेंस डालना है या लिखना है, वो सारी बातें मैंने उनको समझा करके भेजा हुआ है। अब आगे इनको कार्रवाई जरूर करना चाहिए, ताकि इनका जो ये रिकवरी किए गए हैं, दो रिकवरी किए गए हैं 3 महीने के अंदर, जो कि एक बिल्कुल इनजस्टिस है, उनके ऊपर उनको न्याय मिल सके, ताकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है, उसके खिलाफ जाकर के ये जो रिकवरियां हुई है, ये रिकवरी उनको वापस मिल सके। क्योंकि दोस्तों हमेशा आपको जागरूक आप रहेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये हो रहा है, और आगे की कार्रवाई आप कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप जागरूक नहीं रहेंगे, पेंशन स्लिप नहीं देखेंगे, कितना ड्यू है, कितना मिल रहा है, ये आपको पता नहीं चलेगा, तो आपके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। आपको जो मिलना है वो भी नहीं मिलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आपको जागरूक होने की जरूरत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में इसी जानकारी को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।